दोस्तों मुझे लगता है 2023 जो है ना इट बिलोंग्स टू OnePlus। जी हाँ, इस साल में जब उनका 11 आ रहा था, Nord 3 आया था, हर एक फोन के साथ मेरा पॉजिटिव एक फीडबैक था। इनफैक्ट Nord 3 का हमने फुल रिव्यू भी किया हुआ है, नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा। अब ये 30,000 के नीचे Nord को रिप्लेस करता है, Nord CE 3, जो हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि Nord के फोन विदाउट द CE जो है वो अंडर 30,000 आएंगे, लेकिन वो 30,000 के ऊपर चले गए। अब Nord CE 3 बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज बिटवीन 25 एंड 30,000 और उस प्राइस रेंज में अगर आपको एक फोन चाहिए, Nord CE 3 माइट बी रियली अ गुड ऑप्शन। मैं क्यों बताता हूं आपको। एक तो हमें टेस्ट करना था दोस्तों कि भाई ये 782 जो नया प्रोसेसर आया हुआ है वो कैसे, इसलिए हमने 15 दिन तक इसे इस्तेमाल किया। उसके बाद में मैं ये रिव्यू कर रहा हूं, फुल रिव्यू होने वाला है। कैमरा के बारे में बताने वाला हूं, परफॉर्मेंस के बारे में बताने वाला हूं, वॉइस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं, एंड 2-3 चीजें ऐसी है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन वो Nord CE 3 आपको देता है। यस, आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग। दिस इज द फुल रिव्यू ऑफ OnePlus Nord CE 3। लेट्स गेट द डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी आउट ऑफ द वे। अगर आप देखोगे ना पीछे से, लोग पहचानेंगे नहीं, बता नहीं पाएंगे कि वेदर इट इज Nord 3 और Nord CE 3। जी हाँ, Nord 3 जो है वो 35,000 का है, बट ये 30,000 के नीचे आता है। द ओनली डिफरेंस इज इधर उनका एक एक्स्ट्रा सेंसर है, बस। बाकी दिखने को एक्जैक्टली सेम है, कैमरा मॉड्यूल्स वगैरह सब वैसे ही। प्लास्टिक बैक है, उसकी वजह से लाइट हो जाता है। इसका डिस्प्ले जबरदस्त है। अगर आप आगे से देखोगे दोस्तों, जी हाँ, इसके जो साइड के बेजल से, ऊपर के बेजल से स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट डिस्प्ले इज वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ दिस फोन। वैसे Nord CE 3 अगर मैं देखिए, अगर कंपेयर करना है तो उसके प्रीडिसेसर के साथ कंपेयर करना होगा, Nord CE 2, और हर एक मामले में Nord CE 3 जो है बहुत बड़ा अपग्रेड है, वेदर इट इज कैमरा, वेदर इट इज परफॉर्मेंस। 782G का जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, याद रखिए, एक तो आपको 12GB रैम, 256GB स्टोरेज जो है ये आपको अंडर 30,000 में मिल रहा है। यस, एंड इसमें UFS 3.1 स्टोरेज है, तो इसके जो रीड राइट स्पीड है सही में अच्छे हैं, स्नैपी लगता है। एप्स वगैरह जब आप ओपन करते हो, इवन ऑप्टिमाइजेशन के मामले में बहुत अच्छा है। हाँ, आप कंटिन्यूअसली गेमिंग वगैरह बहुत ज्यादा करोगे, 1-1.5 घंटे के बाद आपको फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह दिखेंगे, बट जनरली नॉर्मल गेम्स खेलोगे या फिर मल्टीटास्किंग वगैरह करोगे, 782G जो प्रोसेसर है दोस्तों, इट डज एवरीथिंग दैट यू एक्सपेक्ट। बट व्हाट स्टूड आउट फॉर मी, जब भी मैं टाइप करता हूं, गेमिंग करता हूं, जो वो हैप्टिक्स है, 4D फीडबैक जो मिलता है दोस्तों, हैप्टिक फीडबैक जबरदस्त है। वन ऑफ द बेस्ट अंडर 30,000 इस प्राइस रेंज में, प्रोबब्ली द बेस्ट फोन विद बेस्ट हैप्टिक्स। और एक चीज कहूं, जब आप ये फोन लोगे ना, एक चीज की आपको आदत लग जाएगी, इसकी जो फास्ट चार्जिंग है, 80 वॉट चार्जिंग। आप उसके बाद में मतलब यू विल नॉट बी एबल टू गो टू एनी अदर फोन, क्योंकि 80 वॉट चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग आती है, कुछ 30-35 मिनट्स में 0 to 100% हो जाता है। बट इवन अगर आप बैटरी के मामले में बात करोगे, 5000 mAh की बैटरी है, और मुझे कम से कम 7, 7.5, 8 घंटे का SOT मिला। नॉर्मल यूसेज में 1.5 दिन आराम से जाएगा, हेवी यूसेज में दिन भर भी आपको जाने वाला है, और फिर भी आप कंटिन्यूअसली 4-5 घंटा फुल गेमिंग वगैरह कर रहे हो, बैटरी थोड़ी कम हो गई, चार्ज कर दीजिए। जी आप 15 मिनट चार्ज कीजिए, पूरे दिन की बैटरी लाइफ मिल जाएगी। सो दैट इज व्हाट इट इज, फास्ट चार्जिंग एंड बैटरी कैपेसिटी, एंड देन जो SOT, स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, एक्सीलेंट। अगेन प्रोबेबली द बेस्ट अंडर 30,000। वैसे बैटरी के बारे में बात कर रहा हूं तो बैटरी हेल्थ इंजन भी आता है, एंड OnePlus क्लेम करता है 1600 साइकिल्स आप चार्ज कर पाओगे, तो आराम से 3, 4, 5 साल आप इस्तेमाल कर पाओगे विदाउट बैटरी डिग्रेडिंग सो मच। तो वो अच्छी बात है। हमने अब 1600 साइकिल्स टेस्ट तो नहीं किए, बट हाँ वो दिया हुआ है। OS का भी एक्सपीरियंस जो है, जी हाँ, ये जो Oxygen OS 13.1 है, बेस्ड ऑन Android 13, वेरी क्लीन, बग फ्री मैं कहूंगा, बिल्कुल भी बग्स वगैरह कहीं पे भी नहीं दिखते, एंड मजा आता है आपको इस्तेमाल करने में। इनफैक्ट अगर पहले OnePlus का फोन आपने इस्तेमाल किया हुआ है, यू नो, you are going to enjoy this. Again, it is one of the better UIs, better skins out there on Android. मुझे तो बहुत पसंद आया। हाँ, प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स है जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, बट दैट इज देयर। 2-3 चीजें जो मुझे सरप्राइजिंग लगी। एक तो दोस्तों इसमें IR ब्लास्टर भी दिया हुआ है, तो आपको you have to use it as a remote or something, you can do that. जनरली दोस्तों आपको OnePlus के फोन्स में IR ब्लास्टर वगैरह नहीं मिलता है, इसमें मिलता है, एंड NFC भी है। वैसे मल्टीमीडिया के मामले में मैंने बताया कि एक्सीलेंट 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है। वैसे OS में मैं 120 हर्ट्ज के बारे में कहना चाहूंगा, डायनेमिकली शिफ्ट 30, 60, 90 होता है, बट कभी कभी ऐसे इनकंसिस्टेंट जरूर लगता है कि जहां पे YouTube 60 FPS पे लॉक कर दिया, कभी कभी ऐसे होता है। आई थॉट दैट इज व्हाट वी एनकाउंटर्ड, और मैंने ये बताना चाहिए। बट ओवरऑल 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले जो है बहुत ही जबरदस्त है। कलर्स वगैरह जो है आपको बहुत अच्छे दिखते हैं, एंड डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जो हाई रेज ऑडियो को भी सपोर्ट करते हैं। एंड आई टेल यू व्हाट, मल्टीमीडिया कंजम्पशन OnePlus Nord CE 3 पे इज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, मजा आता है आपको। सो मल्टीमीडिया के लिए भी मैं एक थम्स अप कहूंगा। वैसे मल्टीमीडिया के बारे में बात कर रहा हूं तो आपको बता दूं, तो अभी OnePlus ने OnePlus Nord 2R जो है, ये TWS जो है वो लॉन्च किए हुए हैं, और इसके साथ हम मल्टीमीडिया टेस्ट कर रहे थे, एंड आई टेल यू व्हाट, बेस हेवी है, और 2-3 चीजें इसकी अच्छी। एक तो 12.4 mm के ड्राइवर्स आते हैं, बैटरी बैकअप जो है 38 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, ऑब्वियसली विद द केस। IP55 का सर्टिफिकेशन
फंक्शन है, तो वो सब है। उतना ही नहीं, ऐप भी आप पेयर कर पाओगे। हे मेलोडी ऐप जो है उससे आपको अगर थोड़ा बेस ज्यादा चाहिए, मिड्स वगैरह ज्यादा चाहिए, तो आपको आपका जो म्यूजिक ट्यून जैसी म्यूजिक पसंद है उस हिसाब से आप इसके ऊपर ट्यून भी कर पाओगे। वैसे 3 प्रोफाइल्स वगैरह आते हैं, बैलेंस्ड, बोल्ड एंड बेस पसंद है तो बेस इस्तेमाल कीजिए। वैसे इधर ही ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, एंड ये देखिए इमीडिएटली आ गया कनेक्टेड टू OnePlus, सो दैट क्विक पेयरिंग वगैरह है, इमीडिएटली आपको प्रॉम्प्ट आ जाता है। इसमें 2-3 अच्छी चीजें हैं। एक तो माइक्रोफोन्स जो है डुअल माइक्स आते हैं, जिसकी वजह से आवाज वगैरह बहुत क्लियर होता है अगर आप बहुत सारे कॉल्स वगैरह लेते हो तो। इसकी जो प्राइस है दोस्तों दैट इज 2199, 2200 रुपए के नीचे आता है, और 8 घंटे का प्लेबैक मिलता है ऑन सिंगल चार्ज। 12 महीने की वारंटी उन्होंने दी हुई है। तो ओवरऑल ये जो नॉट बड्स 2R जो है, इसका अलग वीडियो नहीं करना था तो मैंने कहा इसी वीडियो में बता दूं। ओवरऑल दोस्तों इसकी जो प्राइस है एंड 2199, इनफैक्ट ऑफर्स के साथ 2000 के नीचे आ रहा है, उस हिसाब से दीज आर रियली गुड। तो अगर आपको पेयर करना है फोन के साथ TWS भी लेने, तो नॉट बड्स 2R के पास जरूर देखिए। इतना ही कहूंगा कि बेस हैवी ज्यादा है, उसका जो साउंड सिग्नेचर है, तो बेस हैवी क्राउड प्लीजिंग मैं कहूंगा, वैसे साउंड सिग्नेचर जो डिफॉल्ट है उस हिसाब से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नॉट CE3 के पास दोस्तों। इसका जो कैमरा है एंड एक स्टैंड आउट चीज है, जी हाँ, एक चीज इतनी अच्छी नहीं है बट एक स्टैंड आउट चीज है विच सरप्राइज मी, सेल्फी कैमरा। जो स्किन टोन्स वगैरह आते हैं, जो पोर्ट्रेट्स वगैरह आते हैं, अगर सेल्फी फोटोज बहुत ज्यादा आप क्लिक करते हो तो OnePlus Nord CE3 जो है दोस्तों, इट्स नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू एट ऑल। सही में बहुत अच्छा है। लाइक आई सेड, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी अच्छे इसके सेल्फी फोटोज निकले। इसमें जो प्राइमरी सेंसर है वो सोनी का IMX890 सेंसर आता है। अब सोचिए दोस्तों, Nord 3 जो इससे कम 7-8 हजार से ज्यादा है, उसमें भी वही आता है। उतना ही नहीं, OnePlus 11 और OnePlus 11R जो है उसमें भी IMX890 आता है। बट हाँ, जो इसका प्रोसेसर है उसका ISP अलग है, तो जो आउटपुट निकलता है वो थोड़ा अलग है ऑब्वियसली, बिकॉज ISP इज डिफरेंट। 8 Gen 2 का अलग होगा, इसका अलग होगा, सो दैट इज डिफरेंट। बट स्टिल सोनी का सेंसर है और उसका आउटपुट दिखता है। आपको 4K वीडियोग्राफी का सपोर्ट मिलता है। सिर्फ इतना ही है कि इसमें OIS नहीं है, जो ज्यादा महंगे हैं उनमें, मतलब Nord 3 या फिर ऊपर देखोगे तो उसमें OIS मिलता है, इसके अंदर नहीं है। इवन सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिलता है आजकल, इवन वो भी निकालने लग गए। वो भी सोनी का ही IMX355 सेंसर है, एंड देन 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। इधर मैं आपको कहना चाहूंगा कि रेयर कैमरा में कलर कंसिस्टेंसी में हिट और मिस है। कभी कभी अच्छे आते हैं, कभी कभी आपको कलर शिफ्ट वगैरह नजर आता है, जो एक्चुअल कलर से वो नहीं दिखते, तो वो जो चीज है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। और एक बात दोस्तों, लो लाइट में OIS नहीं होने की वजह से थोड़ा डेफिनेटली कैमरा, रेयर कैमरा जो है वो स्ट्रगल करता है। और हाँ, जो भी मैं कह रहा हूं दोस्तों, डोंट ट्रस्ट मी ऑन माय वर्ड। वो जो G ड्राइव लिंक दी हुई है, बहुत सारे फोटोज और वीडियोस निकाले हुए, ओरिजिनल क्वालिटी में जाके देखिए। और आपसे भी पूछना है, प्लीज कमेंट, अगर आपने ये बाय किया हुआ है OnePlus Nord CE3, तो जरूर बताइएगा। जो भी मैं बता रहा हूं, डू यू अग्री विद इट? और भी कुछ आपको ऐड करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक बात कहूं, मल्टीमीडिया में दोस्तों एक बात अच्छी लगी, दोनों ही YouTube हो, Netflix हो, HDR स्ट्रीमिंग आप कर पाओगे, एंड इसलिए मैंने कहा मल्टीमीडिया के लिए प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट इन दिस प्राइस रेंज। एंड फाइनली प्राइस, जी हाँ, 8128 इसका जो वेरिएंट है वो 26999 का है। 12256 जो है वो 28999 है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको खरीदना है तो माय सजेशन वुड बी गो फॉर द अपर वेरिएंट, 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज। 2000 आप ज्यादा दोगे बट इट इज वर्थ एवरी पेनी। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा दोस्तों, अगर आपका बजट 26-27 हजार, बिटवीन 25 एंड 30,000 रहेगा, डेफिनेटली आपने OnePlus Nord CE3 के पास देखना चाहिए। एक तो इसका क्लीन OS है, डिस्प्ले, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो है वो जबरदस्त है, इन हैंड फील वगैरह जो है वो भी अच्छा है, सेल्फी कैमरा really nice. Like I said, I did not expect it. Then you also have got some extras. IR blaster है, NFC वगैरह, तो कनेक्टिविटी के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आपको एक OnePlus का फोन चाहिए, you will not go wrong with OnePlus Nord CE3, that's for sure. वैसे दोस्तों इसके ऑफर्स भी चल रहे हैं, उसका इमेज जो है मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा। चलिए दोस्तों,